तो आदिवासी गौरव दिवस मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को मना रहे हैं। सरकार मना रही है, पूरे जिले जिले इसके आयोजन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आदिवासी प्रदेश है हमारा, आदिवासी इस धरती का मालिक है, उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है। पर आदिवासियों का सम्मान तब होगा जब 1,20,000 करोड़ रुपए उनके मद के आप उन पे खर्च करो, दूसरे मद में खर्च नहीं करो, राजनीतिक अय्यासी नहीं करो, बड़े बड़े पांडाल आदिवासी मद के खर्च पांडालों में मत करो। जब उनका आदिवासियों का गौरव बढ़ेगा तब उनके बच्चों को 1 लाख के पद भरोगे, तब बढ़ेगा, तब उनकी बहनों पे, उन पर, खुद पर जो अत्याचार और बलात्कार और अपहरण हो रहे वो रोकोगे, तब बढ़ेगा आदिवासियों का गौरव। तब उनकी जमीनें जो प्राइवेट बीजेपी के नेता छीन रहे हैं, खरीद रहे हैं, एक तरह से डरा डरा के कब्जा कर रहे हैं, वो वापस उनको दिलवाओगे। आदिवासियों का गौरव तब बनेगा जब आदिवासियों की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर सरकारी योजनाएं आई पर उनको मुआवजा नहीं मिला। वो दर बदर हो रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में दाड़की करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। वो रुकेगा, पलायन रुकेगा, तब उनका गौरव बढ़ेगा। उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। उसमें तो इंडेक्स सेंसेक्स बताते सबसे नीचे हैं हम। तो भाषणों में गौरव और वास्तविकता में उनके खिलाफ षड्यंत्र, उनसे बदला क्यों? धन्यवाद। रोजगार सहायक अमात्य भाषा प्रयोग किया उसके हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के गौरव है। उनका पद इतना बड़ा है कि उनकी भाषा सभ्य रहनी चाहिए। जिस तरीके की वो भाषा गाली गलौज की करते हैं, ये पद को शोभा नहीं देता। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो बोलेंगे नहीं सचिव, ग्राम सहायक भी नहीं बोलेंगे। 25,000 पंचायतों में 50,000, 60,000, 70,000 लोग हैं। आपकी चूल्हे हिला देंगे, चुनाव आने दो। प्रदेश में एसआईआर को लेकर लोग डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर जो 12 राज्यों में 11 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में आज 14 तारीख हो गई है, 4 तारीख से 13 तारीख, लगभग 9 दिन 10 दिन हो गए हैं। पर पूरी सरकारी जो व्यवस्था होती है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होती है, कहीं बीएलओ नहीं पहुंच रहे, कहीं फॉर्म नहीं है, कहीं पोर्टल चालू नहीं है, कहीं अलग अलग तरह की और परेशानियां रोज सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 5 बार जाकर अनियमितताओं की जानकारी निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश को दी है, भारत निर्वाचन आयोग को दी है। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि ये 9 दिन 10 दिन जो गए हैं, इनको बढ़ाना चाहिए भारत सरकार को, चुनाव आयोग को, क्योंकि जिस तरीके की चुनाव की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग की चल रही है, उससे आम नागरिक डरा हुआ है। मैं नागरिकों से भी अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कहा कि जिनका नाम नहीं मिलेगा 2003 की लिस्ट में, यानी वो घुसपैठी है। तो आप सबसे आग्रह है कि कैसे भी अपने नाम की रक्षा करो, अपने वोट की रक्षा करो, लोकतंत्र की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो, राहुल गांधी का साथ दो। राहुल गांधी जी जिस तरीके से इन सब बातों को मुखरता से उठा रहे हैं, मोदी डरे हुए हैं। मैं फिर से, मध्य प्रदेश में अली बाबा 40 चोर की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है। मैं हर सभा में कहता हूं कि एक मंत्री ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तो मैं उसका काला चिट्ठा उसके सामने ले जाऊं। एक भी मंत्री पिछले 2 महीने में नहीं आया, एक भी मंत्री। इसका मतलब यह है कि सबकी चोर की डाडी में तिनका। तो लगातार किसानों से धोखे, बहनों से धोखे, सुभद्रा योजना कर दी लाडली बहना को, पर 1,200 रुपए, 1,250 रुपए का एक महीने के लिए 1,500 दे दिए, पर 3,000 नहीं देंगे। किसानों से चोरी, बहनों से चोरी, यूरिया की चोरी, नकली खाद, भ्रष्टाचार, अलग अलग तरह की, हर तरह की नौकरी युवाओं की नहीं है, पढ़ाई, स्वास्थ्य, बच्चे छोटे छोटे इनके कारनामों से मर रहे हैं। तो ये सरकार अराजक सरकार है, और मैं मानता हूं कि इस अराजक सरकार का अब एक ही भाव है, मध्य प्रदेश की जनता इससे निजात पाए। धन्यवाद।